गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रूहानिका को रियलाइज़ हो जाता है कि उसे स्मृति से प्यार हो गया है। जैसे जैसे वो चीज़ों को समझती है और वो सारी चीज़ों को याद करती है तो उसे समझ में आता है कि अगर कोई उसे सच्चा प्यार करता है या कोई उसके लिए कभी चेंज नहीं हुआ है, वो स्मृति है। और अगर प्यार की यही डेफिनेशन है तो स्मृति उसके लिए परफेक्ट इंसान है। और अब उसे स्मृति के लिए और इज्जत और प्यार बढ़ चुका था। अब उसे फाइनली रियलाइज हो चुका था कि वो प्यार करने लगी है स्मृति से। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बेड से उचकने लगती है। अब उसके आगे वो बहुत ज़्यादा खुश थी और मनी मन सोच रही थी कि यस यस यस, मैंने जिससे प्यार किया है वो परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए। मतलब इससे ज़्यादा कोई मुझे प्यार कैसे कर सकता है, जिसने मुझे पूरी ज़िंदगी जीना सिखाया, जिसने मुझे खुद बदल दिया, मेरे बदलाव को लाया, मेरी को सोसाइटी में इज्जत दिलाई। जो कभी भी कोई मेरी रेपुटेशन नहीं थी, कोई मुझे प्यार नहीं करता था, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता था। ये वो इंसान है स्मृति, जिसने मुझे मेरी खुद की वैल्यू समझाई और दूसरों को भी मुझसे वैल्यू कराना सिखाया। हाँ, मैं इतने साल से जिस इंसान के लिए पागल हूँ और वो कोई नहीं, वो स्मृति है। यस, आई लव हर। हाँ, मैं स्मृति को अपने दिल की बात बता दूंगी और मैं उसे काफ़ी अच्छे से बताऊंगी। लेकिन मैं भी कुछ ग्रैंड तरीके से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ऐसे जाके स्मृति का हाथ पकड़ के उसे कहूँ कि आई लव हर, तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। किसी को प्यार करते हो तो कुछ स्पेशल करना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैंने फिल्मों में देखा है, स्पेशल तरीके से लोग प्रपोज करते हैं, डेट पे ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से उसको करूं? वेट, मैं एक काम करती हूँ, मैं नेट पर देखती हूँ और मुझे कुछ आइडियाज़ मिल जाए, कुछ वीडियोस मिल जाए, और ये तरीका काफ़ी अच्छा होगा ना उसे प्रपोज करने का। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। तो रूहानिका जाके अपना लैपटॉप ओपन करती है और बहुत सारी चीज़ें सर्फिंग करने लग जाती है कि किसी को बेस्ट तरीके से प्रपोज करना या किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वो मेथड्स देखती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ देखती है। पर रूहानिका उन चीज़ों से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब फेक है। मतलब ये बहुत नेचुरली फीलिंग नहीं आ रही है उसे। पर फिर वो सोचती है कि क्या करूं। ऐसी कश्मकश में वो पूरी रात भर सोचती रहती है। फिर उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और इस बार उसके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही थी। हर दिन जब वो उठती थी तो वो नॉर्मल होती थी, पर इस बार वो जब सूरज की तरफ देखती है तो वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है कि आज की सुबह बहुत अलग है, क्योंकि आज की सुबह मुझे पता चला है कि मुझे भी प्यार हो गया है। और जिस प्यार के बारे में दुनिया बोलती रहती थी और जिस प्यार को मैं बाहर ढूंढ रही थी, आज पता चला वो प्यार तो मेरे सामने और कितने सालों से मेरे पास है। इससे ब्यूटीफुल फीलिंग्स और क्या हो सकती है। रूहानिका जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है, स्कूल के लिए तैयार होती है और नीचे जाती है। और इस बार वो एकदम हैप्पीली, एकदम फन लविंग तरीके से जाती है। उसकी मॉम देखती हैं और कहती हैं, रूहानिका तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज दिख रही हो, क्या हो गया है आज? तो कहती, नहीं मॉम, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बस कुछ चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में मैं दुनिया भर में ढूंढ रही थी और मुझे पता चला वो चीज़ तो कब से मेरे पास ही है। तो रूहाना रूहानिका की मॉम उसकी तरफ देख के बोलती, कौन सी चीज़? तो कहती, मॉम सही वक्त आने पे मैं आपको बता दूंगी, अभी ज़रूरत नहीं है। तो रूहानिका की मॉम बोलती, पता नहीं तुम आजकल किस तरीके से बात करने लग गई हो, इन कुछ सालों में तुम काफ़ी बदल गई हो। तो वो पलट के अपनी मम्मी को देखती है और स्माइल करते हुए पूछती है, मॉम ये बदलाव अच्छा है या बुरा, ये भी बता दीजिए। तो उसकी मॉम उसके पास आती है, उसे हक करके बोलती, बहुत अच्छा है ये बदलाव। ये बदलाव तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है, ये बदलाव तुम्हें खुद को इंडिपेंडेंट बना रहा है। और इसके लिए, इस बदलाव के लिए कौन सी माँ गर्व नहीं करेगी? पता है रूहानिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी काबिल बनोगी। मैं हर टाइम ना बहुत फिक्र रहती थी मुझे तुम्हारी,
कि कैसे करोगी ज़िंदगी, क्या करोगी, क्योंकि तुम क्या थी और अब से क्या बन गई हो। जो लोगों का पुलिंग ऑफ लेग होता था, जिस लड़की के पीछे सब लोग हाथ धो के पड़े थे, आज उस लड़की से सब रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये इलास्टिक चेंज के लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब तुम बहुत काबिल हो गई हो अपने भाई की तरह, कुणाल की तरह। तो वह हंसते हुए बोलती है कि हाँ, भैया कैसे हैं? तो कहते भैया बढ़िया हैं। और वो तुम्हारे भैया पूछ रहे थे कि तुम्हें एनआईटी का एग्ज़ाम देना है कि नहीं। तो कहती है कि हाँ मुझे देना है। तो तुम्हारे भैया ने भर दिए हैं एनआईटी का, तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स जो थे वो भर दिए हैं। शायद तुम्हें दिल्ली जाकर एनआईटी का पेपर देना पड़े। तो कहती हाँ मॉम, मैं चली जाऊंगी, कोई इशू नहीं है। तो कहती ओके, अब तुम स्कूल जाओ। यहाँ से खुशी खुशी जो हमारी रूहानिका रहती है इस दिन, तो उसके लिए वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, I am in love, I am in love। तो इसी तरीके से जो रूहानिका रहती है वो भी आई एम इन लव करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अभी तक तो काका आए नहीं रहते हैं। तो फिर से वो अपनी गाड़ी निकालती है और गाड़ी में बैठती है। जैसी वो बैठती है वो आगे जाके गाड़ी रोकती है, और रोकने के बाद गेट अपने आप ओपन करती है। तो उधर से स्मृति उस पे आकर बैठ जाती है, और रूहानिका बोलती है कि वेलकम। तो स्मृति बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो तभी रूहानिका स्माइल करके बोलती है आप मुझे कभी अकेला छोड़ सकती हो और मेरी फिक्र करना कभी भूल सकती हो। मुझे पता है आप मेरे साथ हर पल रहते हो और मुझ पे कड़ी नज़र भी रखते हो। तो स्मृति उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, कुछ बात है क्या जो मुझसे कहनी है। स्मृति धीरे धीरे उसकी सब हरकतों को नोटिस भी कर रही थी और समझ भी रही थी। पर स्मृति की एक आदत थी, वो कभी बोलती नहीं थी। वो सिर्फ शांति से रूहानिका जिस चीज़ में खुश है वो उसे वैसे ही खुश रहने देती थी। तभी रूहानिका कहती है हाँ, मैं थोड़ी बदली बदली सी हूँ और थोड़ी खोई खोई सी हूँ, और मुझे ऐसे रहने में बहुत खुशी भी हो रही है। अच्छी बात है। तभी रूहानिका क्या करती है, अपनी गाड़ी का गियर नहीं डालती है। तभी स्मृति कहती है तुम गियर क्यों नहीं लगा रही हो, ऐसे चलाओगी तो गाड़ी रुक जाएगी, गियर लगाओ। तो कहती है ओ मुझसे नहीं हो रहा है। तभी जो स्मृति होती है वो आती है एकदम उसके करीब, और उसके हाथ से स्टीयरिंग पकड़ती है थोड़े अच्छे से, और साथ ही साथ गियर भी लगाती है। और जैसी गियर लगाती है तो रूहानिका और स्मृति बहुत करीब आते हैं। जैसे करीब आते हैं तो रूहानिका को तो उसकी मतलब पास होने से जो खुशी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। उसका इतना करीब आना वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जिस तरीके से वो स्मृति उसका हाथ पकड़ के गियर चेंज करना सिखा रही थी, उसको जो भी चीज़ टच कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और फील कर रही थी। इस बार जो रूहानी का ये सब चीज़ें उसके साथ पहले भी हो चुकी थी, पर जब पहले हुई थी तो उसे इस फीलिंग का एहसास नहीं था। लेकिन अब जब इस बार हो रही थी तो वो स्मृति को फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इतने करीब देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड, करंट वाली फीलिंग्स, ट्रिगलिंग, उसको सारी खुशियाँ एक साथ मिल रही थी। जैसी वो अच्छे से गियर लगा देती है, स्मृति आराम से बैठ के बोलती है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, गियर ऐसे नहीं ऐसे लगाना है। और तुम भूल कैसे सकती हो, ये नॉन गियर वाली गाड़ी नहीं है, गियर वाली गाड़ी है। तो रूहानिका स्माइल करते हुए बोलती है मैं भले भूल जाऊं, बट क्या आप भूल सकते हो। तो स्मृति बोलती है रूहानिका मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अभी हूँ तुम्हारे पास, ये अच्छी बात है, पर मैं तुम्हें लाइफ में इतनी इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ कि कभी तुम जब अकेले बैठो
तो तुम अकेले होकर भी पूरी रहो, ज़रूरत नहीं पड़े कभी मेरी। और मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ, पर इसलिए तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना है। एकदम से गाड़ी रूहानिका रोकती है और साइड में लगा के बोलती है, स्मृति, मैंने तुमसे ना हमेशा से कोई ज़िद नहीं करी, ना कभी तुम्हारे को ये बोला कि तुम मेरी फैमिली के से मिलो या मेरे फ्रेंड्स के सामने आओ। तुम जैसी आती हो, जब आती हो, अपनी मर्ज़ी से आती हो, और मैं कभी तुम्हें रोकती नहीं हूँ। तुम अपने वादे की पक्की हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर क्या मैं तुमसे अपनी मर्ज़ी से एक वादा मांग सकती हूँ? क्या तुम मुझे इसके लिए अलाउ करोगी? स्मृति बोलती है, ऐसा वादा मत मांगना जो मैं पूरा ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। तभी वो बोलती है, प्लीज़, आज जो मांगूंगी उसे तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। प्लीज़ मान लो, मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर तुम मुझे खुश होता हुआ देखना चाहती हो। स्मृति उसकी तरफ देखती है, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी होता हुआ देखना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा हैप्पी। तुम जब खुश होती हो ना, मैं खुश होती हूँ। हाँ, अगर ये तुम्हारी खुशी से रिलेटेड है तो मैं तुम्हें ये वादा ज़रूर दूंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ती है, स्मृति का, और अपना हाथ रखती है और दोनों हाथ से उसके हाथ को बोलती है, स्मृति, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, और मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ पहले तुमने मुझे ये वादा किया था कि तुम मेरे साथ तब तक रहोगी जब तक मैं चाहती हूँ। तो स्मृति बोलती है, हाँ, पर अब मैं ये वादा चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे एक बार मैं टूट जाऊँ, मैं तुम्हें दूर जाने का खुद बोलूँ, पर तुम मुझसे दूर मत जाना, प्लीज़, ये वादा करो। तभी स्मृति अपना हाथ हटा देती है और कहती है, ये वादा मैं नहीं दे सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे बस में भी नहीं हैं। स्मृति, प्लीज़ मेरी बात को समझो। रूहानिका कहती है कि अगर मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर कभी गुस्से में आकर मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या कभी कुछ हुआ, और तो तुम पक्का चली जाओगी क्या? तो स्मृति कहती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाऊंगी। तो कहती है, नहीं नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं, और चाहे कितना भी मैं अगर गुस्से में कहूँ भी कि तुम चली जाओ, पर तुम कभी मत जाना, प्लीज़, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज़, ये वादा करो। स्मृति अपनी पूरी सांस भरती है, आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, ओके, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, तुम चाहोगी तब भी। और जैसी ये बोलती है, तभी रूहानिका उसे टाइटली हग करके बोलती है, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत है। और इस बार भी जब रूहानिका उसे हग करती है तो बहुत प्यार से, एकदम एकदम बहुत फील करते हुए हक कर रही रहती है। स्मृति धीरे धीरे उसकी चीज़ों को समझ रही रहती है। तभी स्मृति बोलती है, गाड़ी चलाओ, हमें स्कूल जाना है। तो कहती है, हाँ चले जाएंगे ना, तुम इतनी जल्दी क्या है, मैं जब भी तुम्हें इतनी हक करती हूँ तो मुझसे अपने से दूर क्यों करती हो? तभी स्मृति कहती है, सुनो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं कर रही हूँ, और अगर मुझे दूर करना होता तो मैं तुम्हें अपना ये वादा भी नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम समझो, हम रोड पर हैं और ऐसे साइड में गाड़ी रोक के हक वगैरह अच्छा नहीं लगता, कोई देख लेगा। तो रूहानिका स्माइल करते हुए बोलती, कोई है यहाँ पर जो देखेगा? या तुम ये कह रही हो कि ये पंछी मुझे देखेंगे या फिर ये पेड़ पौधे मुझे देखेंगे? कोई भी नहीं है, और मुझे अभी सिर्फ तुम्हें हक करके रहना है। जो रूहानिका रहती है वो थोड़ी सी ज़िद्दी रहती है, और उसकी ज़िद के सामने स्मृति भी बहुत चुप हो जाती है, इसलिए अपनी स्मृति भी बहुत प्यार से उसको हक करे ही रहती है। दोनों एक दूसरे को करीब 15 मिनट तक हक करके रहते हैं, और
रूहानिका जब भी स्मृति को हक करती थी वो सबसे महफूज जगह उसे फील करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा महफूज कुछ भी नहीं है। और जब ऐसे हक करते करते वो बहुत टाइटली अपने आप को फील करने लगती। फिर स्मृति उसे याद दिलाती है स्कूल के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और अगर तुमने गाड़ी नहीं चलाई तो आज तुम्हारा स्कूल जाना कैंसिल हो जाएगा। तो रूहानिका बोलती है ओके फाइन। फिर वो जाती है, स्पीड में गाड़ी तेज चलाती है और तेज चलाकर फिर कर रही थी, पर उस गाड़ी को तेज चलाते टाइम पे भी जो स्मृति रहती है वो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखती है, पल पल में उसे सेव करती रहती है। गाड़ी की स्टीयरिंग को खुद ही उसके हाथ से पकड़ के थोड़ा टर्न कराती है, फिर उसके गियर को अलग से लगाती है। ये सारी चीज़ें करते टाइम रूहानिका तो हेवन में रहती है, क्योंकि उसे उसका इस तरीके से टच करना, पल पल उसके करीब आना, उसे वही सारी खुशियों का एहसास दे रहा रहता है। जब वो स्कूल की तरफ पहुंच जाती है तो उससे पहले ही स्मृति वहां से उतर जाती है। तभी रूहानिका बोलती है प्लीज़ अंदर तक तो चल लो। तो कहती है अच्छा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पक्का? तो कहती है हाँ बाबा पक्का, हर बार तो जाती हूँ ना। तो रूहानिका बोलती है ओके फाइन, और ऐसे करके वो अंदर चली जाती है। थोड़ी टाइम वो गाड़ी को वहाँ पर लगाती है, फिर बाहर आती है तो परी बोलती है और बता कैसी है, सॉरी यार करके ये, क्योंकि मैंने ना थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो रूहानिका उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है इट्स ओके यार, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ लिमिट ही नहीं होती, प्यार में कोई हद नहीं होती, प्यार तो बेहद होता है। और जब किसी को प्यार होता है तो उसकी लाइफ बहुत सुंदर होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, चले अंदर। परी उसकी इस तरीके का बिहेवियर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लग रहा था कि रूहानिका बहुत जम के गुस्सा करेगी और चिल्लाएगी कि किस तरीके से उसने ये हरकत करी और छोड़ के चली गई थी। पर रूहानिका का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। तभी परी उसे बोलती तुझे क्या हो गया है? तो कहती मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी परी उसको साइड में लेके बोलती वेट 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 वेट, आर यू जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि तुझे प्यार हो गया है? रूहानिका एकदम से उसकी तरफ शॉकिंग वे में देख के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब कहा मुझे प्यार हो गया है, मैंने नहीं कहा। तो एकदम से आगे जाती है और वो बोलती वेट वेट वेट, तू मुझसे नजर चुरा कर भाग रही है। इसका मतलब रूहानिका यू आर इन लव, टेल मी who is that person, tell me tell me tell me who is that person। परी उसको बहुत टीज कर रही रहती है, रूहानिका एक शब्द भी नहीं बोलती है। फिर वो आगे जाती है और आगे जाकर बोलती है पहले हम क्लास अटेंड कर लें, हमें कंप्यूटर क्लास में जाना है। तू तू ऐसे पीछे पड़ती रहेगी ना तो हम क्लास नहीं जा पाएंगे। और ऐसे करके वो क्लासेस में जाना प्रेफर कर देती हैं। वहाँ पर पढ़ाई वगैरह जब क्लासेस भी चल रही रहती तब भी परी उसके बाजू में आके बोलती टेल मी हु इज़ दैट पर्सन, टेल मी कौन है वो लड़का जिसने तेरा दिल चुरा लिया, कौन है? जैसी वो ये बोलती है तभी रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती है "आ, कोई भी नहीं"। फिर परी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है क्योंकि रूहानिका बहुत भाव खा रही रहती है। तभी परी उसको बोलती है चल मेरे साथ, और वो उसे वहाँ से उठा के टेरेस पे लेकर आती है और बोलती है अब मुझे सच सच बता कौन है। तो रूहानिका कुछ नहीं बोल रही रहती है। तभी परी बोलती है यार हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू कैन शेयर मी एनी थिंग, वेदर इट इज़ वियर्ड और समथिंग एल्स। वो दूसरों के लिए वियर्ड हो सकता है, मेरे लिए नहीं होगा। तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? तो वो ऐसे बोलती है ज़रूरी है क्या कि किसी से प्यार हो वो लड़का ही हो? तो परी बोलती है नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, अंकलों से भी प्यार हो जाता है। अरे तुझे पता है आजकल तो बुढ़ों से भी प्यार हो सकता है। अच्छा रूहानिका तुझे अंकल से प्यार हो गया है, मतलब वो तेरी एज से बड़ा होगा। आ, ये तो नहीं बोल रही है कि तेरे को तेरे ट्यूटर से प्यार हो गया है जो तुझे आज मतलब पूरा ऐसे चेंज कर दिया है? वो तेरे को खड़ूस से प्यार हो गया है, वो जो तेरे यहाँ ट्यूटर आता है? तो अरे यार वो तो थोड़ा अजीब सा है, बट प्यार तो प्यार होता है यार, अंधा होता है प्यार, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी रूहानिका बोलती है आर यू स्टूपिड,
तो परी बोलती व्हाट, आई एम मैं स्टूपिड कैसे हूँ यार? तुझे एक अंकल से प्यार हुआ है और तू मुझे बोल रही है स्टूपिड। तो रूहानिका बोलती मैंने कहा मुझे अंकल से प्यार हुआ है? तो कहती अच्छा तो नहीं हुआ, ओके ओके फाइन, तो किससे हुआ है तुझे प्यार? तो कहती है मतलब मुझे हुआ है प्यार, और जब तूने प्यार की डेफिनेशंस जो बताई उस हिसाब से तो डेफिनेटली वो प्यार ही है। क्योंकि मुझे भी किसी के टच से करंट वाली फीलिंग आती है, और किसी के पास होने का एहसास बहुत अच्छा लगता है, घंटों तक हक करना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि उस इंसान की केयरिंग फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। और ना क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। तो परी ये सारी चीज़ें जब देख रही रहती है, और देखते देखते ये समझ में आता है उसे कि सारे के सारे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए रूहानिका के। तभी वो बोलती है टेल मी कौन है वो इंसान? तो कहती है यार मैंने आज तक कभी किसी को उसके बारे में बताया नहीं है, मैं पर तुझे बताना ज़रूर चाहूँगी। तो कहती है हाँ बता। मुझे एक लड़की से प्यार है। परी एकदम शॉक्ड हो जाती है, लड़की से? कौन है? क्योंकि मेरे अलावा तेरी लाइफ में कौन लड़की है? परी का ये क्वेश्चन होता है। तभी रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती है परी, आज से 4 साल पहले मुझे एक लड़की मिली थी, जिस लड़की को मैंने पार्क में देखा था, और जब मैंने उससे मिली मुझे उसके साथ एक अच्छी फीलिंग आई थी। वो मुझसे बड़ी है एज में, अम, करीब मुझसे 3-4 साल, 5-6 साल बड़ी होगी। मुझे लगभग बड़ी है क्योंकि मैंने कभी उससे एज नहीं पूछा। पर वो मेरे लिए ना ऑल टाइम अवेलेबल रहती है, और आज तू मुझे इतना पढ़ाई में अच्छा देख रही है या कुछ भी देख रही है, ये सब उसी की वजह से है। आई फील सो गुड विथ हर। मतलब जिस तरीके से तूने कहा था कि प्यार एक लॉन्ग टर्म होता है जो कभी बदले नहीं, वही केयरिंग, उसका प्यार कभी नहीं बदला, और वो ऑल टाइम मेरे लिए रहती हैं। मेरे घर पर आकर, मेरे रूम पर आकर मुझे पढ़ाती है, कभी कभार तो उसने मेरे साथ नाइट स्टे भी किया है। तो परी बोलती है और घर वालों ने कुछ बोला नहीं? तो तभी वो बोलती है कि अरे मेरे घर वालों को भी नहीं पता, जब तुझे नहीं पता तो मेरे घर वालों को कैसे पता होगा? तो परी बोलती है अरे मुझे नहीं पता, समझ में आता है, बट वो घर पर आ रही है तेरे, तुझे पता है तेरे घर पे कितनी सिक्योरिटी रहती है, और वो इतनी सारी सिक्योरिटी पार करके आ जाती है तेरे घर पर। तेरे से मिलने के लिए ना मुझे भी 4 गेट पार करने पड़ते हैं, और तुझे लगता है इतनी इजी है तेरे घर आना? तो वो कहती है देख इजी तो नहीं पता मुझे, बट वो आती है यार, वो 4 साल से रोज आ रही है मेरे घर पे, मेरे रूम पर, मेरे साथ रहती है। अच्छा, इट साउंड्स अनबिलीवेबल कि कोई तुझे 4 साल से मिल रहा है, और 4 साल से अ, अच्छा ठीक है, वो सब मैंने मान लिया। तो कहाँ रहती है वो, क्या करती है वो, क्या है, तुझे कुछ पता है? तो रूहानिका बोलती है यार मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, और इस 4 साल में मैंने कभी उससे पूछा भी नहीं। वो जब मुझे मिली थी तो उसने बोला था मुझे कि वो कभी मेरे दोस्तों से मिलना नहीं चाहेगी, या वो कभी पब्लिकली मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे दोस्त, वो हमेशा से मुझसे मिलेगी, मुझसे बात करेगी, मेरे साथ रहेगी, मुझे एक साए की तरह रहेगी, और वो हमेशा रहेगी मेरे पास। और वो जितने वादे करती है ना परी, वो सारे निभाती है। परी थोड़ा सा शॉक्ड होके बोलती है ओके तो सारे वादे निभाए उसने? तो कहती है हाँ सारे वादे निभाए, और तुझे पता है मैं जब भी कोई मुसीबत में रहती हूँ, पता है, मैं उसे याद करती हूँ और वो तुरंत आ जाती है। मतलब
मुझे मुझे नहीं पता वो कैसे आ जाती है, क्या होता है, बट वो आती है। मुझे कभी भी अकेला फील नहीं हुआ। आज भी पता है, जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो वो मेरे साथ कार में बैठी थी। और मैं तो मुझे तो ड्राइविंग भी ढंग से नहीं आती है। उसने उसने ड्राइविंग करते टाइम बहुत अच्छे से ड्राइव किया। वो मेरी हर टाइम मदद करती है। परी थोड़ी सी शॉक्ड होती है और परी बोलती है, अच्छा, इट साउंड्स लिटिल बिट ऑकवर्ड, क्योंकि वो लड़की से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू कि यू आर इन लव विद गर्ल। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और मैं जेंडर बाइस टाइप पर्सन नहीं हूँ। तुझे लड़की से प्यार है या लड़के से प्यार है, इट्स अप टू यू। यू आर हैप्पी, दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। पर मेरे लिए पता है शॉकिंग क्या है, कि वो इतने साल से तेरे पास है और ना कभी तूने मुझसे मिलवाया। चल, उसने बोला कि उसे नहीं मिलना है, बट मत मिलवा। पर तुझे तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना। मतलब वो आती है, जाती है। मतलब जिस तरीके से तू बता रही है वो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे सुनकर। आई मीन, तू कांटेक्ट कैसे करती है उसे? तो परी वो तभी रूहानिका बोलती है, मैं बस मन की अंदर से याद करती हूँ। उसने मुझे बताया था, वो टेलीथेरेपी, पता नहीं क्या बोलती है उसको वो। ओके। बेल रिंग हो गई है, हमें ना अभी क्लास में चलना चाहिए। इस बारे में मैं तुझसे आराम से बात करूँगी, परी कहती है। तो रूहानिका कहती है, तभी परी एकदम से टर्न होके बोलती है, रूहानिका, क्या तू मुझे उस लड़की से मिलवाएगी? तो रूहानिका बोलती है, मुझे नहीं पता वो तुझसे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो हर किसी से नहीं मिलती है, पर मैं पूछूंगी ज़रूर। तो कहती है, नहीं नहीं, पूछना मत। आ, जब वो तेरे साथ हो कभी, तो तू मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगी और मुझे पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। बस यही कर देना। मेरे को भी पता होना चाहिए ना कि मेरी फ्रेंड सही हाथों में तो है कि नहीं। इस बात पे रूहानिका एग्री कर देती है और कहती है, ठीक है। और ये बात भी सही है, इस तरीके से मेरा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा उसके लिए, और तुझे देखने को भी मिल जाएगा। तो परी कहती, हाँ, और ये बेटर आइडिया है, चल अभी तो क्लास में चलते हैं। ऐसे कह के ये लोग क्लास में चले जाते हैं। रूहानिका पूरी तरीके से पढ़ाई कर रही रहती है, लेकिन परी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का सवाल रहता है। और अभी तक तो दोस्ती थी, ठीक है, लेकिन अब वो प्यार करने लगी है। तो एक बेस्ट फ्रेंड का फ़र्ज़ के हिसाब से उसे अब थोड़ा लगता है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़की है कौन। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात, 4 साल से उसके साथ है, घर पर आई है। बहुत सारे सवाल परी के अंदर भी रहते हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल हैं कि 4 साल से वो लड़की अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। आखिर है कौन वो? स्मृति है कौन है? और कौन इंसान है जो एकदम दिल से याद करो तो वो आपके सामने आ जाती है? आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे परी की तरह। तो अगर आपको भी अपने सवालों का जवाब चाहिए तो अगले कुछ एपिसोड्स में देखते रहिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस स्टोरी पे, लव विद सोल। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर्स अ लॉट। यस, ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है और बहुत डिफरेंट स्टोरी है, बट आपको पसंद आएगी। आई होप सो।